नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत वैकेंसियां आई हैं, जिसमें एडीयू की वैकेंसी हो, सहायक संपरीक्षक की हो, सहायक प्रबंधक से रिलेटेड हो, पटवारी की वैकेंसी हो, क्षेत्र सहायक से रिलेटेड हो वैकेंसियाँ हों, उद्योग संचालय में जितनी वैकेंसियाँ हों या दूध डेयरी में निकली हुई जितनी वैकेंसियाँ हों, उन सब में जो है एक पोस्ट कोड के बाजू में एक चीज़ जरूर लिखी आ रही है। और वो क्या है? वो है आपका कार्यपालिक और अकार्यपालिक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में जो है काफ़ी सारे डाउट हैं कि कार्यपालिक पोस्ट क्या होती है, अकार्यपालिक की पोस्ट क्या होती है। और पोस्ट कोड जो भर रहे हैं तो उसमें कई लोग उसको भी सोच रहे हैं कि इसको सोच करके आप पोस्ट कोड भर दें, हम पोस्ट प्रेफरेंस की कार्यपालिक है तो ऊपर रखें और अकार्यपालिक है तो नीचे रखें। तो दोस्तों, ऐसा आपको मैं बता दूं कि कार्यपालिक और अकार्यपालिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कार्यपालिक अकार्यपालिक में हमारे पास जो है दो, मतलब एमपी शासन के अंतर्गत देखें तो दो प्रकार से। जो एमपी शासन ही क्या, जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी चाहे चाहे सेंट्रल लेवल पे ही हो, उसमें भी कार्यपालिक अकार्यपालिक आपको देखने को मिलेंगे पद। तो कार्यपालिक में क्या होता है? कार्यपालिक में अधिकार होते हैं। जो जो भी पोस्ट का व्यक्ति होता है, जो कर्मचारी या जो भी अधिकारी रहता है, उसके पास फाइल पे साइन करने के अधिकार रहते हैं। एक समझ सकते हैं आप, मतलब कि उसको कुछ अधिकार से रहते हैं थोड़े से, कि भाई वो है अपने आप वो चीज़ों को कोई के अंडर में कोई उसको आदेश नहीं देगा। आदेश मतलब सब एक के नीचे एक रहते हैं। अकारपालिक में क्या रहता है? अकारपालिक में जो व्यक्ति रहता है वो केवल जो भी उसको काम दिया जाता है बस उसको करने का ही काम दिया जाता है, फाइल आगे बढ़ाने का। वो अपने उसके पद पे कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि आपको जैसे, अब जैसे पटवारी की बात करें तो वो कार्यपालिक में आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे कई काम होते हैं जो खुद उसके साइन के बगैर आगे चीज़ें नहीं हो पाती। भाई बंटवारा करवाना है, गिरदावरी करवाना, जितने भी चीज़ें होती हैं बंटवारे से रिलेटेड। और अब इन इन डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होता है, जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं। कार्यपालिक का प्रकार से समझ सकते हैं आप, जो भी ऑफिस टाइप के जॉब होते हैं, मतलब उसमें आपको केवल आपके ऑफिसर ने बोला है कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है आपको। आगे उसमें ऐसा कुछ नहीं करने का रहेगा कि आप अपनी मर्जी से कुछ वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कार्यपालिक के पास ये चीज़ें रहती हैं कि आपके नीचे लोग काम करते हैं, आप लोगों से करवाते हैं, और वो जो भी काम रहता है वो आपके हाथ में रहता है कि ये आपको ही करवाना है। ठीक है। और ये एक आसान भाषा में समझें तो, अगर लोकल ऐसा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कार्यपालिक अकार्यपालिक में क्या चीज़ें रहती है। ठीक है। जिसमें सहायक संपरीक्षक, अभी जैसे हमने आपको बताया कि इसमें देखो, जैसे देखिए, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी कार्यपालिक की पोस्ट है ना। वेतन लेवल 10 इसका बोला जाता है, वेतन लेवल 10 में ये आती है। तो ये कार्यपालिक पोस्ट होती है। इसके पास अथॉरिटी रहती है चीज़ों को इंस्पेक्शन करने की। और इसके पास इसके नीचे भी इसके नीचे भी बंदे होते हैं, मतलब लोग होते हैं, कह सकते हैं। इसके नीचे भी जो है लोग रहते हैं जो इसको थोड़ी हेल्प करते हैं चीज़ों के लिए। अकार्यपालिक में ऐसा नहीं होता। अकार्यपालिक में और उसके पास जो चीज़ें आई हैं वो करनी पड़ता है। उसके पास ऐसी कोई पावर भी नहीं होती। पावर से मतलब फाइलों पे ऐसे कोई पैसे काम ने की फाइलों पर जो भी काम की फाइलें रहती हैं कार्यपालिक में, वो जैसे उसमें जो अधिकार रहती है कार्यपालिक में। अकार्यपालिक में ऐसा नहीं रहता है कि आपके साइन वगैरह कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसमें कार्यपालिक में ऐसा रहता है कि आपके साइन के बगैर जो है काम नहीं रह सकते। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से जो एडीईओ की पोस्ट होती है वो भी कार्यपालिक में आती है। सहायक संपरीक्षक की जो पोस्ट होती है वो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से अकार्यपालिक में दिखेगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये जो है अकार्यपालिक में आनी चाहिए। सहायक संपरीक्षक यानी कि 004 वाली देख लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट। तो 004 वाली के लिए बात करें तो ये अकार्यपालिक में आती है। असिस्टेंट ऑडिटर ये अकार्यपालिक रहता है। इसको जो भी काम सौंपा जाता है उनके नीचे ये उसको ही करते हैं। मतलब इसके पास साइन की ऐसी अथॉरिटी नहीं रहती कि इनके वगैरह सा काम रहेगा नहीं। एग्जीक्यूटिव रहेंगे यहाँ पर ये। और इसके अलावा हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अदर वीडियोस में बताई हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी व्यापम एग्ज़ाम, एमपी व्यापम भर्ती के नाम से। ठीक है। और जो मोस्टली और लोगों का डाउट हाँ जो आ रहा है कि बीई वाले भर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं भर सकते। सहायक संपरीक्षक में और भी जहाँ पर वाणिज्य लिखा, विज्ञान लिखा है, और एमबीए वाले बोल रहे हैं, बीबीए वाले बोल रहे हैं, तो कला वाणिज्य विज्ञान में वो सब लोग आ जाएंगे। हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखेंगे। उसमें लिखा है थंबनेल में कि बी वालों के लिए पात्र की मतलब बी वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, ऐसा हमने थंबनेल में लिखा है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो वो बताया भी है कि क्यों उस फॉर्म को भर सकते हैं। 2020 की भर्ती या 2018 की भर्ती, 2020 की भर्ती में जो है एक ट्वीट किया गया था पीईबी की तरफ से ही कि साइंस स्ट्रीम वाले में इंजीनियरिंग वाले आ जाते हैं। तो वो वीडियो में आप देखेंगे तो वो वीडियो में आपको जो है क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कार्यपालिक अकार्यपालिक। और भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।